Hi everyone, my name is Shivangi and today I want to share the things I'm personally doing to manage my PCOD. See, I'm not saying this is the cure or this will work for everyone, but these are the things which makes me healthy, which makes me feel healthier in my PCOD journey. Yeah, so let's get started. फर्स्ट इज गेटिंग फिजिकली एक्टिव। तो जब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है तो मैंने मॉर्निंग में रनिंग स्टार्ट की, उसके बाद इवनिंग में कुछ टाइम बाद जिम ज्वाइन किया और जब से मैंने कंटिन्यूसली वर्कआउट करना स्टार्ट किया है ना, मेरी बॉडी में मुझे काफी पॉजिटिव चेंजेस दिखे हैं और जो कि देख के मुझे काफी अच्छा लगता है। सेकेंड इज फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट। अब ना मैंने शुगर कंप्लीटली कट कर दी है, ना मैं बाहर से कोई फास्ट फूड खाती हूँ, ना कोई प्रोसेस फूड। मैं घर का बना हुआ सिर्फ सिंपल खाना खाती हूँ। तो मैं खाना खुद बनाती हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं सारे मील्स में प्रोटीन इंक्लूड करूँ और मेरे सारे मील्स बहुत ही सिंपल और इजी रहे। और मैं कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे हूँ, तो मेरा वेट भी ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। थर्ड इज इम्प्रूविंग ईटिंग हैबिट्स। सो जब से मुझे पीसीओडी हुआ है ना, मैंने अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट और अपने ईटिंग हैबिट्स में ना काफी चेंजेस किए हैं। पहले मैं ऐसे ही कुछ भी खा लेती थी, अभी अगर मुझे कुछ भी खाना होता है ना, पहले मैं उसके पीछे लेबल चेक करती हूँ कि इसमें क्या क्या है, इससे मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, इसमें कितना प्रोटीन है, कितने कार्ब्स हैं और इसमें और क्या क्या है। सो पहले मैं ये सब चेक करती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ भी खाती हूँ। और मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स में इतना चेंज किया है कि मैंने कुछ कुछ चीजें इंक्लूड की हैं, जैसे ये मिक्स सीड्स पाउडर खाना। तो मैंने ज़ेप्टो ब्लिंकिट से सारे सीड्स ऑर्डर किए, इन्हें रोस्ट किया अच्छे से और उसके बाद मैंने इनका एक फाइन पाउडर बनाया जो मैं डेली वाटर या फिर कभी कभी मिल्क के साथ कंज्यूम करती हूँ। और साथ ही मैंने अपनी डाइट में ग्रीन वेजीज, बहुत सारे फ्रूट्स ऐड किए हैं कि मैं दिन में 2 बार जरूर फ्रूट्स खाऊं। एक तो ये मिड मॉर्निंग स्नैक्स जिसे बोलते हैं और फिर ये इवनिंग स्नैक्स। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इनमें फ्रूट्स ही खाऊं, क्योंकि फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है और मैं जो ज़्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं मैं वो अवॉइड करती हूँ। और या लाइक ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो मैं आपको बताती रहूंगी। सो या मुझे फॉलो जरूर कर लेना। फोर्थ इज कंसल्टिंग अ डॉक्टर। सी, दिस इज प्रोबेबली अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको पीसीओडी है ना, तो आपको ये इंटरनेट, सोशल मीडिया की एडवाइस पर रिलाई नहीं रहना है। आपको एक अच्छे डॉक्टर को विजिट करना है, क्योंकि वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिकेशंस और ये सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। सी, जो चीजें औरों के लिए काम कर रही है, क्या पता वो आपके लिए ना करें। और अगर आप ऐसे ही दूसरों की बताई हुई चीजों को फॉलो करते रहोगे तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं होगा और आप फ्रस्ट्रेट जरूर हो जाओगे, फिर आप अच्छी चीजें भी फॉलो नहीं करोगे। एंड करेंटली आई एम ऑल्सो ऑन मेडिकेशंस। मैंने डॉक्टर को दिखाया, सारे ब्लड टेस्ट कराए, उसके बाद उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद मैं अब मेडिकेशन और प्रॉपर सप्लीमेंट्स ले रही हूँ और जो कि बहुत ज्यादा सही भी है मेरी हेल्थ के लिए। फिफ्थ इज इम्प्रूविंग योर डेली रूटीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ना, मैंने अपने डेली रूटीन पे बहुत ज्यादा काम किया है। अब ना मैं रात में जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ और मैं अपना पूरा दिन अकॉर्डिंगली प्लान कर सकूँ, ताकि मैं खाना बना सकूँ, मैं जिम जा सकूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकूँ और मैं पूरे दिन अच्छे से पानी पी सकूँ और लाइक मैं टाइमली खाना खा सकूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं टाइम से सो जाऊँ ताकि सुबह टाइम से उठ पाऊँ और मैं अपना दिन अपने अकॉर्डिंग अच्छे से प्लान कर सकूं और उसे फिर एग्जीक्यूट भी कर सकूं। अगर आप अपना डेली रूटीन मेंटेन कर पाओगे ना, तो आप स्ट्रेस से भी काफी दूर रहोगे। देखो, पीसीओडी में ना स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं क्या करती हूँ ना, अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मैं पहले तो अपना डे प्लान करती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग उसे एग्जीक्यूट करती हूँ और सुबह जल्दी उठना और शाम में जल्दी सोना, ये एक बेस्ट काम है जो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। और दूसरी बात, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है कि जो चीजें आपके कंट्रोल में है, आपको सिर्फ उन्हीं पे काम करना है, उन्हीं के लिए परेशान होना है। और बीइंग अ गर्ल ना, हमें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहती है, हमें हर किसी की टेंशन रहती है। अगर लाइक हमें रहता है कि ये काम ऐसे क्यों हो रहा है, ये काम ऐसे क्यों नहीं हो रहा। तो अगर कोई चीज आपके कंट्रोल में है तो आप उसका स्ट्रेस लो, उसकी टेंशन लो और उस पर आप काम करो। अगर वो आपके हाथ में ही नहीं है, कंट्रोल में ही नहीं है, तो आप उसे उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि कुछ चीजें ना भगवान की मर्जी से हो तो ज्यादा अच्छी होती हैं। मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ। देखो, जब भी हमें पता चलता है ना कि हमें कोई बीमारी है, या फिर मैं पीसीओडी की बात करूँ, तो ना हमारे अंदर कहीं से मोटिवेशन आ जाता है कि अभी मुझे ठीक करना है, मुझे इस पे काम करना है, मुझे इतने दिन के अंदर से ठीक कर देना है। बट स्टार्टिंग में जो मोटिवेशन होता है ना यार, वो कुछ दिनों का ही होता है। उसके बाद जो काम आता है वो होता है डिसिप्लिन। मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे भी यही था कि मुझे रेगुलर वर्कआउट करना है, अच्छी डाइट फॉलो करनी है और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। बट धीरे धीरे जब मेरा मोटिवेशन कम हुआ ना, तब मुझे पता चला कि डिसिप्लिन कैन ओनली मेक मी कंसिस्टेंट। उसके बाद मैंने धीरे धीरे, मैं अगर मेरा कभी मन भी नहीं होता ना जिम जाने का या फिर अच्छा खाना खाने का, तो मैं वो
चीज करती ही हूँ जो मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मेरी लाइफ का जो अब मेन गोल है ना, वो खुद को फिट रखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को 4 लोगों में स्टैंड आउट करना है, और अब मुझे सिर्फ अपने लिए काम करना है। तो ये मेरा डिसिप्लिन था जो मैंने अपनी थ्रू आउट द जर्नी फॉलो किया है, और अब मुझे इस जर्नी में ना काफी अच्छा फील होता है। अब मेरा शुगर खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और ना ही कोई प्रोसेस फूड। मुझे अब क्रेविंग्स होना ही बंद हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब मैं अपनी एक बेस्ट लाइफ जी रही हूँ, कि अब ना तो मुझे कुछ बेकार की चीजें करने का मन करता है, ना कुछ खाने का मन करता है। और अगर मैं जिम ना जाऊं तो मेरे ना शरीर में ऐसे होना शुरू हो जाता है कि मेरी बॉडी ना अलार्म देनी छोड़ दे कि तुम्हें जिम जाना ही पड़ेगा। मैं अगर एक दिन छोड़ देती हूँ तो मैं नेक्स्ट डे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर। अगर आपको भी पीसीओडी है तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये जर्नी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।